अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? खैरियत से? जी शुक्रिया जी। मरियम नवाज साहिबा बतौर पहली खतून वज़ीर आला के तौर पे जो है वो नामज़द हुई हैं, तो बतौर खतून पॉलिटिशियन आप इसको किस तरह से देखती हैं? बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत 14 करोड़ का सूबा जो बाकी दुनिया के अंदर कई बड़े बड़े मुल्कों के बराबर है, उसके अंदर एक खातून को ये मौका मिलना कि वो जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है उसके अंदर वो अपने आप को एज ए सीएम और पहली सीएम जो है वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़े, इससे बड़ी एजाज़ की बात कम अज़ कम मैं समझती हूँ कि तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए और दुनिया में भी जैसे मरियम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एक एजाज़ हासिल हुआ था, वो आज भी पाकिस्तान के उस पर मरियम नवाज साहिबा के लिए अल्लाह पाक ने आपकी जो नामज़द वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं वो तो असम्बली पहुँच गई, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नामज़द उम्मीदवार हैं बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नहीं, उन्होंने अगर नामजद उम्मीदवार जो है 9 मई का मुल्ज़म रखा था तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। नुमाइंदा भी तो है। नहीं, मुंतखब नुमाइंदा है तो मुझे हैरत ये कि मुंतखब नुमाइंदा वो है कैसे? एक 9 मई का मतलूब इश्तिहारी, उसके तो नॉमिनेशन पेपर कानून के तहत होने नहीं चाहिए थे, बट इजाज़त मिली है तो अदालतों की मर्जी है, हो गए। बट ये है कि जो 9 मई का मतलूब है उसने आखिर कानून के आगे सरेंडर तो करना है ना। अच्छा, ये जो आप लोगों के सपोर्टर्स आए हैं, इन्हें बताया नहीं कि आप लोगों के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब हैं, अंदर वो नारेबाजी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म प्रॉब्लम हो रहा है। मैं वैसे कह रहा हूँ नहीं, हमारे अवेयर होना चाहिए जो पॉलिटिकल वर्क शहबाज साहब हो या जो भी हो, नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है। खुश अभी आप कंफर्म कर सकती हैं कि जो असलम इकबाल साहब हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या कोई नहीं? अथॉरिटी नहीं है कि मैं और कल इमरान सुना है उनके लोग रो रहे हैं, वो तो मुझे पता कल है। इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हुए तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। शायद मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद करते हैं तो शायद इस वजह से भाई ना करो ना इस तरह। देखो एक सोशल मीडिया ट्रेंड को नहीं, आप सोशल मीडिया पे हर चीज दुरुस्त होती है। आप इसलिए आपका ये बात है ना, आपको सवाल ये करना है, आप साफी हो, आपको गलत और सही के बीच में फर्क पता होना चाहिए। इमरान रियाज ने जो काजी फारिद साहब के ऊपर जो तौहीन मजहब का एक आग लगाने की इस मुल्क में कोशिश की है, क्या का नोटिस उन्होंने पेश किसी तरह जस्टिफाइड है? मुझे नहीं पता वो क्यों उठाए गए, बट जो उन्होंने शर फैलाया हुआ है ना, उनका अल्टीमेट अंजाम यही था। राना साहब, ये क्या चल रहा है? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा, बताया जा रहा गिरफ्तार कर लिया असलम इकबाल साहब। तो पहले उसके पास मुकदमे हैं यार, 9 मई किया हुआ है उसने, कोई शरीफ आदमी को पकड़ लिया किसी ने? नहीं तो मुंतखब तो नुमाइंदे इलेक्शन ना मतलब वो क्या हो गया, लड़ लिया तो हम मुल्क पे हमला किया है यार, तो फिर उसको भी गिरफ्तार भी ना करें, क्या सलाम करें उसको? अल्हम्दुलिल्लाह। सिकंदर है साहब, सर आप खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या मामला नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पे बाकी सारा हाउस यहाँ है, और अगर किसी पे कितने सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, हाउस मुकम्मल नहीं है तो हाउस ऑलमोस्ट मुकम्मल है जी। वो जो इनकी रिजर्व सीट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी किसी को नहीं दी गई, वो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, बट सारे पीटीआई के एमपीएज आपके सामने अंदर आए हैं फ्रीली। नामजद उम्मीदवार है वज़ीर आला का, वो नहीं आ सका। आज वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं है नंबर 1 2 पे, वो बतौर मेंबर ऑफ, बट अगर किसी का, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी का कोई इस तरह का क्रिमिनल इशू है तो वो मेरा ख्याल है आपको कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट या जुडिशरी से एक पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदा उसको अवाम तक पहुंचना? मैं समझता नहीं हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि सारे नुमाइंदे अवाम के अंदर मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जिन्होंने अब एक और जमात ज्वाइन कर ली है, उनके भी सारे नुमाइंदे अंदर हैं। अगर 18-90 लोग आ गए हैं और एक आधा नहीं आ सका तो उससे मेरा ख्याल है फास्ट नहीं बनानी चाहिए। नामजद तो वही है ना, इस स्पिरिट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाकी सबको फ्रीली असेंबली में आने दिया गया और वो आपके सामने फ्रीली सारे यहाँ रोटेट हो। ये बताइएगा कि ये बगैर ये जो वुमेन की जो रिजर्व सीट्स हैं और जो अकलियती सीट्स होते हैं उनके बगैर ये ओथ टेकिंग हो सकती है? सर गुजारिश ये फिर अगेन यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ, सारी पार्टियों की रिजर्व सीट्स का कोई इशू नहीं है। 300 कितने मेंबर्स का इशू है, और जो 300 कितने मेंबर्स पूरे हैं, सिर्फ 25 मेंबर्स का इशू है, और वो इलेक्शन कमीशन जिस पार्टी को सीट देगा उनका ओथ होगा, ऑब्वियसली दे विल बी इन द हाउस, उन्हें हाउस में होना चाहिए। अभी आपको क्या लग रहा है कि आज ओथ टेकिंग हो जाएगी, सेरेमनी हो जाएगी? जी अभी तो मसाइल लग रहे हैं जी, कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ जुमे की ब्रेक है, ओथ टेकिंग भी। इतने अपने मेहमान बुला लिए, पीटीआई ने इतराज उठा दिया कि सारी गैलरीज इन्होंने भर दी हैं। सर मैं जुमे के टाइम हल्फन कह रहा हूँ कि मेरा एक भी मेहमान नहीं आ सका। तो ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, मैं विनिंग पार्टी से हूँ, पीएमएलएन से हूँ, बट मेरा एक भी मेहमान अकोमोडेट नहीं हो सका, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 400 मेंबर्स और जब साउथ पंजाब के और उनके, तो दिल बड़ा करना चाहिए। चलें लास्ट आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि अंदर जो लोग ये एक नारेबाजी और माहौल बना रहे थे, वो कह रहे थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या इन्हें पता नहीं लग सका अभी तक कि वज़ीर आज़म के जो नामजद उम्मीदवार हैं आप लोगों के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं? अगर नवाज शरीफ साहब उनके दिलों में रहते हैं तो आप उन्हें निकाल तो नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? खैरियत से? सबसे पहले बताइए कि बतौर एक खतून पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं कि जो पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है,
उनकी जो वज़ीर आला है वो मरीम नवाज साहिबा जो है नामजद हुई है पहली खातून वज़ीर आला के तौर पे। देखिए मेरा ख्याल है कि बड़ी खुश आइन बात है। पंजाब एज अ सूबा अगर आप देखा जाए तो उसको बड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट का समझा जाता था, एक बड़ी पेट्रियार्कल माइंडसेट। अगर आप सिंध से कंपेयर करें, सिंध के अंदर अगर आप देखें डेप्यूटी स्पीकर भी फीमेल लगी काफ़ी दफ़ा, तो हमारे लिए तो डेप्यूटी स्पीकर का सोचना एक वो था। तो माशाल्लाह मरियम बीबी के और PMLN भी एज अ पार्टी उसके लिए भी ये बड़ी एक खुश आइन प्रोग्रेसिव सोच, जिसको आप कहते थे कि कंजर्वेटिव पार्टी है या वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे अगर मरियम बीबी एक एज अ फीमेल फर्स्ट फीमेल CM बन के आती हैं तो ये हम ख़वातीन के लिए भी बड़ी खुश आइन बात है। बड़ा शहबाज साहब वफाक में जा रहे हैं, जी हमसे साहब इश्यूज भी थे या ये नहीं, देखें ये तो एक अपना एक पॉलिटिकल एनालिसिस है या जो भी है, लेकिन वो बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे, मतलब कि पहले वो दो पार्टी की डिसीजंस होती हैं। मेरे ख्याल से बीइंग अ वुमन ये एक बड़ी खुश आइन बात है। और ये जो हमारा एक दकियानूसी माइंडसेट था पंजाब के हवाले से, ख़वातीन के, ये इंटरनेशनली भी बहुत इसका एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का जाता है, एक सॉफ्टवेयर इमेज ख़वातीन के एम्पावरिंग के हवाले से भी। और ये जो रिडिक्यूल करते हैं रिज़र्व सीट्स को, जिनको सीट फिलर्स कहा जाता है, मेरे ख्याल से ख़वातीन जितनी दफ़ा भी रिसर्च हुआ है तो जितनी पॉलिसी मेकिंग जो एक्चुअल हमारा लेजिस्लेटर्स का काम है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के ख़वातीन नुमाइंदगी आपको करती नहीं लगता बतौर खतून के उनको भी जो उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं दी जानी चाहिए, मजीद खवातीन आएंगी? देखिए वो इलेक्शन कमीशन में वो है, उनके पास उनका राइट है, हमने तो नहीं उठा के रखी हुई। वट एवर दे डिसाइड, जब वो अपना इलेक्शन करा लेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, वो उनकी इमानत है, वो उनको मिलनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मरीम नवाज साहिबा जब कंपेन कर रही थी तो उन्होंने 200 यूनिट फ्री का ऐलान किया था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिजली के जो रेट्स हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये क्या कोई सिर्फ एक कंपेन की हद तक था या वो मुंतखब हो गए हैं इस पर? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक तो जो सारी डिसीजंस थी वो इंटरिम गवर्नमेंट के पास थी, जब इंशाल्लाह पंजाब में आएंगी ज़रूर रिलीफ देंगे। उनका जो नामजद उम्मीदवार था वज़ीर आला का वो गिरफ्तार हो गया, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए ये उनके सारे 9 मई के हवाले से और उनके जो केसेस चल रहे हैं, आपने ओन चौधरी को मिस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब, कैसे हैं? खैरियत से आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, या पहली बार मेरे ख्याल है पंजाब से? बिल्कुल जी, पहली दफ़ा मुंतखब हुआ सर। सर क्या मामला हैं? सुना आपके जो नामजद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? सर इशू ये है कि देखें, एवरीवन नोज़ के व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 8 months इन दिस कंट्री। और अभी भी जो लोग इलेक्ट हो गए हैं, ये हमारा हक है कि हम असम्बली में आएँ, अपना ओथ लें। लेकिन सबसे पहले तो देखें ये जो हमारे साथ ज़्यादती है कि तमाम गैलरीज़ को फिलअप कर दिया गया। तमाम नून लीग के जो ये जिस तरह के ये लोग हैं और वो जो इन्होंने मछली मंडी बनाने की कोशिश की, तो हमने यही असम्बली में रेज़ किया कि इस तरह हम ऐवान को नहीं चलने देंगे। और यही वजह है कि फिर एडजर्न हो गया सेशन। और मियां असलम इकबाल साहब को जी बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया जा रहा। गिरफ्तारी का मुझे कंफर्म है या नहीं? क्योंकि हमें असम्बली से ही पता चला है, हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने ये बताया है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। उनके खिलाफ कोई नया मुकदमा काट दिया गया है, जिसकी वजह बयानिया था कि उनके जो उम्मीदवार जो कामयाब हो गए उनको बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो दूसरी जमातों के साथ जाके मिलें। कोई इस तरह का कोई आपका भी कोई एक्सपीरियंस? प्रेशराइज इसी तरह है कि बहुत लालच दी जाती है। और आपको कोई बताएं क्या मतलब? नहीं बता, मैं यही सकता हूँ कि मैं यही बता रहा हूँ कि यही लालच आप देखें ना, इस तरह के सवाल करेंगे फिर ऐसे ही होगा